चैप्टर का नाम है अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर। अल्कोहल और फिनोल तो लगभग एक ही बात है। अल्कोहल का मतलब क्या होता है? अल्कोहल मतलब होता है OH। ऑक्सीजन के पास दो बॉन्ड की स्कीम, एक फ्री पड़ी है, एक बॉन्ड फ्री पड़ी है, कार्बन से जुड़ेगी, किसी भी चेन से जुड़ सकती है। फिनोल में तुमको बेंजीन दिखेगी। इसका घर का नाम है बेंजीन 1 ऑल और वैसे बोलते हैं इसको फिनोल। कभी CH3 लगा देगा, कभी OH लगा देगा, कभी 2H लगा देगा, ऐसे नेमिंग आएगी, आगे जा करके डिस्कस करेंगे। ईथर का मतलब होता है ROR, डैश भी हो सकता है, मतलब इधर O होगी, इधर भी कार्बन, इधर भी कार्बन। कार्बन छोटी बड़ी हो सकती है, हो सकता है एक तरफ बेंजीन हो, एक तरफ कार्बन हो, है तो इधर भी कार्बन होगा। रोल ये कि बीच में होगी O, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ कार्बन कार्बन होंगी, छोटी या बड़ी चेन हो सकती है, उसको बोलते हैं ईथर। ये पेज अपने लिए नहीं है, पढ़ लेंगे तो अच्छी बात है, कुछ खास काम का लिखा नहीं हुआ, समझाया हुआ क्या है ये। अब देखो, पहले लिखा है मोनोहाइड्रिक, इसका मतलब होता है एक OH ग्रुप दिखेगा, और दूसरा इसका मतलब होता है कि एक H2O रिलीज़ कर सकता है। भाई जब OH एक है तो एक ही H2O रिलीज़ करेगा। इसमें तुमको दो OH दिखेंगे, इसमें तुमको तीन OH ग्रुप दिखेंगे, इसको बोलते हैं ट्राईहाइड्रिक। टेट्राहाइड्रिक भी होता है, उसमें चार OH दिखेंगे। इसका घर का नाम भी अभी बताएंगे थोड़ी देर में, प्रोपेन 1 2 3 ट्राईओल इसको बोलते हैं। अब आओ, लिखा हुआ कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3OH। sp3OH देख लो क्या होता है। हाइब्रिडेशन का अपने को फॉर्मूला याद है, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब जैसे इसकी बात करें CH2OH की, CH यहाँ पे होगा OH, यहाँ पे इसने देखो वैकेंसी छोड़ी हुई है, इसका मतलब है हो सकता है इधर कार्बन हो सकता है इधर H हो, पता नहीं क्या है, कार्बन आया H, अपने को फ़र्क ही नहीं पड़ता। बॉन्ड गिनो इस कार्बन की, 1 2 3 4, अगर तो आंसर आता 2 फिर तो हाइब्रिडेशन होती sp, 3 आएगा तो sp2, 4 आएगा तो sp3। इतने में मेरा काम हो जाएगा इस चैप्टर में। 5 पे sp3d होता है, पर अब अपने को ज़रूरत है नहीं। इसको देखो, इसको बोलते हैं प्राइमरी अल्कोहल। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर OH है, देखो इस कार्बन पर OH है, इससे देखो कितनी कार्बन जुड़ी है, सिर्फ एक, इसलिए इसको बोलते हैं प्राइमरी और 1 डिग्री अल्कोहल। अब देखो इस कार्बन पर OH है, इस तरफ कार्बन होगी, इस तरफ कार्बन होगी, तो एक और एक 2, इसलिए इसको 2 डिग्री। अब देखो इस पे 1 2 3, इसलिए इसका नाम पड़ेगा टर्शरी 3 डिग्री अल्कोहल। अगर देखो डबल बॉन्डेड ये कार्बन दिख गए, डबल बॉन्ड से नेक्स्ट अगली कार्बन पर OH है, A फॉर अगली याद रखना, A फॉर एलाइलिक। अगर डबल बॉन्ड से अगली कार्बन पर OH लगा है उसको बोलते हैं एलाइलिक। और अगर सेम क्वेश्चन ऐसे होता, मतलब डबल बॉन्डेड पे ही लगे तो इसको बोलते हैं विनाइलिक। विनाइलिक देखने को कम मिलेगा, एलाइलिक देखने को ज़्यादा मिल सकता है। अब इसको देखो, इसने लिखा सेकेंडरी। क्यों? क्योंकि इस कार्बन पर OH है तो इससे एक और एक 2 कार्बन जुड़ी हैं, इसको नहीं देखते, डायरेक्टली देखते, तो एक और एक 2, इसलिए इसका नाम पड़ा 2 डिग्री सेकेंडरी। इस कार्बन को देखो, 1 2 3, इसलिए इसका नाम पड़ा टर्शरी। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री, 0 डिग्री जैसी कोई चीज़ होती नहीं है। मतलब NCERT तो 0 डिग्री को ही 1 डिग्री मानती है, मैंने प्राइमरी ही मानती है। अब लिखा है बेंजाइलिक अल्कोहल। बेंजाइलिक अल्कोहल का मतलब होता है कि बेंजीन पर कोई कार्बन होगी, उस पर हेलोजन, मतलब हेलोजन नहीं, उस पर OH ग्रुप होगा, और अगर डायरेक्ट चिपका है तो इसको बोलते हैं एराइलिक अल्कोहल। इसका नाम है बेंजाइलिक अल्कोहल। ये फिर से वही प्राइमरी सेकेंडरी, ये विनाइलिक है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको। इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक 1 OH, डाईहाइड्रिक कहीं लिखा नहीं, डाईहाइड्रिक 2 OH, ट्राईहाइड्रिक 3 OH। ठीक है, इसको बोलते हैं मोनोहाइड्रिक। हाँ ये भी मोनोहाइड्रिक एक ही OH है। अच्छा, अब ईथर के बारे में थोड़ी सी बताई हुई कि सिमेट्रिकल हो सकता है, अनसिमेट्रिकल हो सकता है, जैसे नेमिंग आएगी मैं अब नेमिंग आगे जा करके बता दूंगा। पहला क्वेश्चन पढ़िए, क्लासीफाई दैम एज प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी। देखो इस कार्बन को गिनो क्योंकि इसके ऊपर OH लगी हुई है, ठीक है, तो जी इस पे एक कार्बन जुड़ी है बस, तो ये प्राइमरी में काउंट होगा। इसको देखो, एक तो ये एलाइलिक है, डबल बॉन्ड से अगली कार्बन, दूसरा इस पर OH है तो इस पर सिर्फ एक कार्बन चिपके ही है,
इसलिए इसको 1 डिग्री। देखो OH से 1 2 2 डिग्री। इस कार्बन पे देखो कितने, 1 कार्बन तो प्राइमरी, देखो 1 2 सेकेंडरी। इसको देखो 1 2 3 टर्शरी। एलाइलिक बता दे रहे हैं, डबल बॉन्ड से अगली जो दिखे वो एलाइलिक है। देखो इसका नाम बता रखा, मिथाइल अल्कोहल। अब आ जाओ थोड़ी सी IUPAC करा देते हैं। IUPAC OH का सरनेम तो पता ही है, ओल है। सरनेम माने जो लास्ट में जुड़ता हो, इसको बोलते हैं सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स। और एक दिखी कार्बन तो इसका नाम पड़ा मिथ, सिंगल बॉन्ड है तो एन, इसका नाम पड़ेगा मिथानोल, इसका नाम पड़ेगा प्रोपेनोल, इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन टूओल, इसका नाम पड़ेगा ब्यूटेन टूओल, ब्यूटेन वनोल, ब्यूटेन टूओल। ये साधारण नेम है इसलिए मैं इसमें डिटेल ज़्यादा दे नहीं दे रहा हूँ। अब इसमें देखो ये मेन चेन दिख गई होगी, ये सब्स्टिट्यूएंट दिख गया होगा, इसका नाम है मिथाइल और इसका नाम है ब्यूटेन। अब तुमको ये कनेक्ट करना, मिथाइल ब्यूटेनॉल मेन ये है इसलिए 1 नंबर इसको दिया। तो 2 मिथाइल ब्यूटेनॉल, ब्यूटेनॉल नहीं 1 2 3 तो प्रोपेनॉल आएगा, ब्यूटेनॉल क्यों आएगा। हाँ इसमें देखो तुमको ये चेन दिख गई होगी 1 2 3। पहले लॉन्गेस्ट चेन लेनी है ना, कोई भी ले सकते हैं, मर्जी होती है। अब इसका नाम कर लो, 3 कार्बन इसलिए इसका नाम पड़ेगा प्रोपेन, OH दिखेगा ओल, और ये सब्स्टिट्यूएंट है इसलिए इसका नाम पड़ा मिथाइल। अब नंबरिंग कर लेंगे, नंबरिंग वहाँ से करो जहाँ से इसको छोटा नंबर पड़ता हो। तो 1 2 2 पे पड़ेगा ओल, तो 2 पे मिथाइल पड़ जाएगा। देखो दिख गया, इथेन है, ओल ओल इथेन 1 2 डाइऑल। ये देखो प्रोपे, इसको थोड़ा साफ कर दे क्या, देखो ये रीजन 1 2 3 प्रोपेन, OH 3 बार है तो इसलिए इसको लिख दो 1 2 3 ट्राइओल, तीनों जगह है। इनको बोलते हैं साइक्लिक अल्कोहल। ऐसे जो गोल टाइप दिखे कुछ भी ऐसा जहाँ से चल के वापस आ जाए उसको बोलते हैं साइक्लिक, कहीं से भी चल के वहीं पे वापस आ जाए। फिनोल पता ही है, बेंजीन के ऊपर दिखेगा OH, जिस घर का नाम है फिनोल, वैसे बेंजीन वनोल, कई किताबें बेंजीनोल भी लिखती हैं। इसका नाम है ऑर्थोक्रिजोल। पर IUPAC पढ़ें कैसे, ये मेन चेन हो गई, इसका नाम ऑलरेडी रट्टा मार चुके हैं फिनोल, जो चेन का हिस्सा नहीं है उसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट, तो इसका नाम है मिथाइल, चेन के आगे ही आएगा। ये भी मिथाइल अल्कोहल, ये भी मिथाइल फिनोल, ये भी मिथाइल फिनोल। अच्छा एक रूल और सीख लो, OH को तो नंबर 1 ही मानेंगे, ये पोजीशन मेन है। इसको बोलते हैं ऑर्थो, इसको बोलते हैं मेटा, इसको बोलते हैं पैरा। ऑर्थो मेटा पैरा शब्द याद रखना, ओम प्रकाश, ओम प्रकाश। अब अगर यहाँ पे लगा है तो बोलेंगे ओ मिथाइल फिनोल। अब जैसे इसने लिखा है 2 मिथाइल फिनोल, मर्जी है भाई, देखो एक तो यही होगा और ये 2 पे काउंट होगा, OH मेन है इसलिए 1 पे काउंट करना। तो 2 मिथाइल फिनोल भी ठीक है और ओ मिथाइल फिनोल भी ठीक है। चेक कर लो, पहला अक्षर बड़ा बचले, सारे छोटे अक्षर हैं। कई बच्चे मैंने देखे हैं पीछे फिनोल में भी पी बड़ा कर देते हैं, गलत है भाई वो। देखो 1 ये 2 3, तो ये मेटा ऑर्थो मेटा पैरा, सॉरी ये पैरा पे काउंट होता, पैरा पे क्यों, ऑर्थो ये मेटा मेटा पे काउंट होगा, सॉरी। तो इसको लिखेंगे M मिथाइल फिनोल, इसका मतलब मेटा पे लगा है मिथाइल। अब देखो 1 1 तो ये 2 3 4, ऑर्थो मेटा पैरा, ये पैरा पे काउंट होगा, इसको तुम ऐसे बोल सकते हो पैरा मिथाइल फिनोल, वो भी सही है, ठीक है। अच्छा एक इसका नाम याद रखना कैटाकोल, कॉमन नेम है ये तो याद करने पड़ेंगे। देखो ये मेंशन दिख गई, बेंजीन ओल 2 बार दिखा होगा, बेंजीन डाइओल, बेंजीन डाइओल, बेंजीन डाइओल, मर्जी है तुम पोजीशन बताओ, मर्जी है तुम ऑर्थो पैरा लिख दो, ठीक है। इनको बोलते हैं ईथर, ईथर का नाम थोड़ा सा मैं करना सिखा देता हूँ, वैसे तो एक अलग लेक्चर जानना चाहिए था इसको ईथर का, बट चलो कोई बात नहीं, मार्कर ठीक कर दे। अच्छा सा कलर कौन सा ले लें, देख लूँ, अरे नहीं भाई ये तो बढ़िया नहीं है, और कैसा ले, ग्रीन कलर ले लूँ, ग्रीन भी अच्छा नहीं है, तो फिर देखी जाएगी कैसा कलर ले दें, चलो ग्रीन ही सही, ये तो बढ़िया ही नहीं, ब्लैक ही ठीक है, ब्लैक में भी बेस्ट ब्लैक। चलिए इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं, आओ इसका नाम सीखते हैं। ईथर ये कहता है कि हम होंगे भाई ऐसे, R
ओ आर। जो छोटी चेन होगी, जैसे मान लो CH3O, C2H5। अब तुमको दिख गई होगी छोटी चेन है बड़ी चेन है, जरूरी नहीं आगे आएगा। जो छोटी चेन होगी और एक होगी बड़ी चेन, तो रूल ये है जो छोटी चेन है उसको पहले ही बोलो, उसको बोलना सिर्फ एल्क, फिर ओ का नाम लिखना ऑक्सी, और बड़ी चेन को बोलना एल्केन। ये नियम है, बड़ी चेन पीछे छोटी चेन आगे, वैसे भी होती है। अब देखो ये छोटी चेन दिख गई, इसको बोलेंगे मिथ, बस इतना ही छोड़ देना, मिथाइल विथाइल नहीं, सिर्फ मिथ। और ओ के लिए यूज़ करना ऑक्सी, मिथऑक्सी, और C2H5 के लिए इसे इस्तेमाल करना इथेन, मिथऑक्सी इथेन। अब जैसे इसमें चलो देखो दोनों तरफ बराबर चेन है, तो ये तो COC बन गया, तो मिथ ऑक्सी मीथेन, ख़त्म। कोई छोटी बड़ी है ही नहीं, मैं क्या करता, इसको ही बोलते हैं सिमेट्रिकल ईथर, माने दोनों तरफ सेम साइड है। इसको देखो C2O, C2। अब देखो इसको बोलेंगे इथ ऑक्सी इथेन। अब प्रॉब्लम यहाँ है, देखो छोटी चेन ये दिख गई होगी मिथ, पहले बोलो O फॉर ऑक्सी, और ये पूरे बंदा बन जाएगा प्रोपेन, क्योंकि बड़ी चेन है। अब इसमें देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, OCH3। अब देखो छोटी चेन तुम हो और तुम हो बड़ी चेन, तो बनेगा मिथ O फॉर ऑक्सी, और ये बेंजीन, मिथ ऑक्सी बेंजीन। घर का नाम याद रखना एनीसोल, कई बार पूछ लेता है। अच्छा इसमें देखो OC2H5, तो देखो इथ, इसका नाम इथ, O फॉर ऑक्सी बेंजीन, इथॉक्सी बेंजीन। अब ये चेन बढ़ती चली जाएगी, कभी छोटी कभी बड़ी, तो ये बढ़ती चली जाएगी। क्वेश्चंस धीरे धीरे खुद देखेंगे। एक मैं अच्छा क्वेश्चन करा देता हूँ नया। देखो इसके अंदर एक चेन तो ये दिख गई बड़ी है, एक चेन तुम दिख गई। अब कई लोग क्या करते हैं, हंस चल देंगे 1 2, ओ को कैसे काउंट कर दिया भाई तुमने, ओ कार्बन चेन में काउंट नहीं होती। 1 2 3 मान लीजिए ऐसा आ जाए, अब ओ को काउंट कर देते हैं। ओ कैसे काउंट कर दी तुमने, ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4, अरे ओ नहीं काउंट होती भाई, तो काउंटिंग ही गलत है तुम्हारी। ये छोटी चेन और ये पूरी बड़ी चेन, पहले छोटी चेन का नाम लिखें। इसका नाम तो क्या हो जाएगा मिथ, ओ का नाम लिखेंगे ऑक्सी। और अच्छा देखो इसमें दिक्कत ये है, बच्चे यहाँ से नेमिंग शुरू करते हैं, नहीं, इसके अंदर तुम क्या करो, इस पूरी चेन का नाम बोलो। 1 2 3, 3 के लिए इस्तेमाल करेंगे प्रोपेन। ऐसा नहीं है कि यहाँ लगा हो तो यहीं पे गिनो, नहीं, पूरी को गिन लो, 1 2 3 तो प्रोपेन। अब देखो ये जो मिथ ऑक्सी ग्रुप लगा हो, ये पूरा COHCH3, थोड़ा साफ भी कर दूँ इसको। अब देखो ये जो पूरा ग्रुप लगा हुआ है किस पे लगा हुआ है, 1 2 सेकंड पे लगा हुआ है, इसलिए इसका क्या लगेगा 2 मिथ ऑक्सी प्रोपेन के सेकंड कार्बन पे लगा हुआ है। अब आगे देखो, देखो एक चेन तो ये रही और एक चेन ये रही, बट ये चेन छोटी है, क्योंकि इसके अंदर तो ये तो बेंजीन दिख गई होगी 6 6H5, और वैसे भी इसमें डबल बॉन्ड है, तो यही मेन होगी। ये छोटी चेन है तो इसका नाम कर लो, भूल जाओ सारे क्वेश्चन को। इसका नाम कैसे करें, आइए 1 2 3 4 मिथाइल ब्यूटोक्सी। देखो दिखा होगा, ये सब्स्टिट्यूएंट बच गया, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा देखो, तो इसका नाम तो पड़ेगा मिथाइल, और इसको पूरे को बोलेंगे ब्यूटाइल, तो मिथाइल ब्यूटाइल, और O फॉर ऑक्सी बेंजीन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। ये क्वेश्चन सब देखेंगे, ये सारे लगभग ऐसे ही हैं। आगे चलिए, IUPAC नेम है, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, अच्छे क्वेश्चन, और नीचे आंसर भी दे रखे हैं। आगे चलते जाओ चलते जाओ। नेम द फॉलोइंग कंपाउंड्स अकॉर्डिंग, ठीक है भैया IUPAC नेम है, कर लेंगे बैठ कर। स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप, OH के बीच का एंगल बताया हुआ भाई। देखो COH, O के पास 2 लोन पेयर होते हैं, तो कितनी सिग्मा, 1 2, और 2 लोन पेयर, लगभग 4 आंसर आएगा। 2 सिग्मा 2 लोन पेयर, तो लगभग क्या पूरा ही 4 आंसर आएगा। तो 4 के लिखते हैं sp3 टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल में एंगल याद होगा 109 डिग्री, हमको ये बात पता थी, ठीक, ये जरूरत नहीं है, आगे देखते जाओ बस।
अब देखो इसके अंदर कर दिया एडिशन ऑफ हाइड्रो, इसका तुमको मैकेनिज्म भी सीखना पड़ेगा, मैं शायद अलग से थोड़ा सिखा देता हूँ इसको, अभी नहीं सिखाऊंगा, मेरी एक अलग से वीडियो आएगी वो देखना बैठ करके। H प्लस ओ एच माइनस डबल बॉन्ड तोड़ोगे तुम माइनस तुम प्लस, तो ओ एच जाएगा बीच में, H प्लस जाएगा कोने पे, तो सी 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 ओ एच, इधर H खत्म। ये मैकेनिज्म भी अच्छा है, 443 केल्विन टेम्परेचर पर ही होता है, डाइल्यूट H प्लस होता है, ये दिख गई होगी हाइड्रोपोरेशन। इसका रूल याद है कि H2O ऐड कर दो एंटी मार्कोनिको रूल से, कुछ नहीं पढ़ने की ज़रूरत है। फिर डबल बॉन्ड तोड़ो माइनस प्लस, इस पे जाएगा ओ एच, इस पे जाएगा एच, ऐसा बनेगा ओ एच, तुम पे जाएगा एच, देखो ये बना। अब अगली है रिडक्शन। रिडक्शन कैसे करें, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस H2। अब देखो क्योंकि H2 है तो होमोलिटिक फिजन हुई होगी, एक रेडिकल तुम्हारा, एक रेडिकल तुम्हारा, एक रेडिकल तुम्हारा, एक रेडिकल तुम्हारा, तो O, तो एक लगेगा OH पे, एक लगेगा CH पे। और रट्टे की स्कीम है भी भाई, डबल बॉन्ड तोड़ दो, तुम पे वैकेंसी हुई, तुम पे वैकेंसी हुई, एक H O ले जाएगी, एक H C ले जाएगी, इसमें क्या है, NaBH4 LiLH4 सब के सब सेम प्रकार की रिडक्शन करते हैं। मैं यहीं इसको ना आज ग्रिग्नार्ड तक ख़त्म कर देंगे हम, मेरे पहला लेक्चर में ग्रिग्नार्ड कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। देख लो जी NaBH4 कैसे होता है, NaBH4। अब अपने को पता है बॉन्ड टूटेगी, Na प्लस होता है, BH4 माइनस बनेगा, तो Na प्लस को तो हटाओ दिमाग इससे, जीवन से, अब BH4 बनेगा नेगेटिव। बोरोन का एटॉमिक नंबर होता है 5, पहले में 2, दूसरे में 3, आउटर मोस्ट में 3 थे, मन 3 बॉन्ड की कैपेसिटी है, चौथी बॉन्ड एक्स्ट्रा बनी हुई है, तो BH4 माइनस फर्दर टूटता है BH3 प्लस H नेगेटिव। अब एक रूल याद रखना, बार बार इसको डिस्कस नहीं कर सकते भाई, ठीक है। LiLH4 ये भी टूटेगा, Li प्लस H4 माइनस, तो एल्यूमिनियम के आउटर मोस्ट में भी 3 होते हैं, तो इसके ऊपर भी H नेगेटिव। तो अब से मेरे 2 रूल याद रखना ताकि तुमको क्वेश्चन सॉल्व करने आसान हो जाए, मिटा के तुमको इसको अच्छे से देते हैं, ठीक है। अब देखो LiLH4 और NaBH4, NaBH4 देगा Na प्लस प्लस BH3 प्लस H नेगेटिव, माने ये व्यक्ति H माइनस रिलीज़ करता है। अब ये दिखेगा Li प्लस AlH3 और साथ में छोड़ेगा H नेगेटिव, ये आदमी भी H माइनस रिलीज़ करता है, साथ में आयन भी रिलीज़ करते हैं, अपने काम में वो नहीं लेके आएंगे, तो दे आर बोथ प्रोवाइडर ऑफ H नेगेटिव। अब क्वेश्चन देखो कैसे आएगा, मान लो C डबल बॉन्ड O हो, अब दोनों में से कुछ ही हो, या तो LiLH4 हो या तो NaBH4 हो, दोनों का काम क्या है भाई, दोनों का काम है H माइनस प्रोवाइड करना, H माइनस प्रोवाइड करना। अब C डबल बॉन्ड O तोड़ूंगा, O माइनस C प्लस, अब H तो माइनस है ही, तो जाते ही पहले अटैक C पे कर देगा, तो प्रोडक्ट जो बनेगा हमारा वो बनेगा ऐसा, C सिंगल बॉन्ड O पे तो नेगेटिव है, और इस C पे अटैक कर दिया था H ने, देखो H ने अटैक कर दिया था, क्या डन है। अब O पे आएगा नेगेटिव चार्ज, अब O को बैलेंस करने के लिए क्या करो, साथ में नीचे पानी डलता है भाई, H प्लस OH माइनस। अब H प्लस तो O का लवर जाएगा क्योंकि O माइनस है और H प्लस है, तो O पे H बैठ जाएगा, ख़त्म। और देख लो ये अल्कोहल बन गया होगा, कोई भी कंपाउंड आएगा ना डबल बॉन्ड O लेकर के, इनमें से कुछ भी डाल लो हमेशा OH बनेगा। बस याद रखना NaBH4 वीक होता है, क्यों वीक होता है 1-2 मिनट के बाद डिस्कस करेंगे। ये सबको रिड्यूस नहीं कर सकता, सबको नहीं रिडक्शन कर सकता ये, क्योंकि ये वीक है। अब आगे चल के मैं समझाऊंगा वीक कैसे है। अब देखो जो तुम्हारा ये OH माइनस पेंडिंग हो गए, कहाँ जाएगा, या तो L अगर तुमने डाला ना LiLH4 फिर तो LiOH खा लेगा, और अगर Na प्लस डालोगे तो Na का OH खा लेगा, बैलेंस वो कर देगा। अब देखो NaBH4 क्यों वीक क्यों है, अब B पे तुमने क्या कर रखा है, B के पास एक H है और Al के पास एक H तो छोटी स्पीशीज है, देखो भाई एल्यूमिनियम के पास तो 2, 8, 3 कितने सारे लो वो होते हैं, क्या बोलते हैं इसको, शेल हैं, 3 शेल हैं, तो इसके पास अच्छा फोर्स नहीं है कि H को बाइंड कर पाए, तो इस पे से H छोड़वाना आसान होता है, जल्दी H छोड़ देता है, ये नहीं छोड़ता। स्टिल हम इसी को इस्तेमाल करते हैं, सस्ता पड़ता है, किताब में लिखा भी है चीप है, सस्ता है, इसलिए NaBH4। अब से रूल याद रखो, कुछ भी दिखे सीधा तुमको क्या बना देना है, एल्कोहल। देख लो एल्डिहाइड दिखे एल्कोहल,
कीटोन दिखे अल्कोहल, कार्बोक्सिलिक दिखे अल्कोहल, सबका एक ही रूल है, जाओ और सबको बना दो अल्कोहल। बार बार डिस्कशन इसको नहीं कर सकते। अब अगला ग्रिग्नार्ड। अब ग्रिग्नार्ड में क्या करो, सी डबल बॉन्ड ओ प्लस आर, कोई भी कार्बन की चेन होगी 1 2 3 4 कुछ भी होगी, आर डैश एम जी एक्स, एक्स होगी नेगेटिव, एम जी होगी पॉजिटिव, नीचे डलता है पानी, लेकिन वो नेक्स्ट स्टेप में डलता है, शुरू में नहीं डलता। अब ये रूल या तुमको याद होगा मेरा, क्योंकि ये बॉन्ड होती है कोवलेंट, इसलिए पहले आर वाली बॉन्ड तोड़ दो। सी डबल बॉन्ड ओ, ओ नेगेटिव, सी प्लस, सी के लिए तो आर है ऐसे, और ओ के लिए क्या है जी, ओ तो नेगेटिव है, नेगेटिव को तो एच प्लस पसंद आएगा, ओ के लिए होता है एच। ये मेरा वर्किंग रूल है, वैसे हमने इसका मैकेनिज्म समझा रखा कैसे क्यों होता है। अब अपने को इसके कोई वगैरह क्वेश्चन नहीं करने हैं फालतू। प्रिपरेशन ऑफ फिनोल, अच्छा फिनोल आ गया, बस अल्कोहल ख़त्म। 3 पोर्शन में मैं ख़त्म करूँगा इस वीडियो को, ये पहली वीडियो है।